हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम उसके निकट यहाँ उपस्थित होने पाए हैं। इस योग्य तो नहीं है मेरे खुद प्रियो कि हम अपने भले कामों से यहाँ आ पाते, और ना ही किसी मनुष्य में ये खूबी और लियाकत पाई जाती है कि वो खुदा के निकट आ पाए, क्योंकि वचन यही कहता है, जब तक मैं ही तुम्हें ना बुलाऊं तब तक तुम मेरे निकट नहीं आ पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, आज खुदावन ने हमें वो दिया जिसके लायक हम ना थे, परंतु फिर भी उसने हमें ये जीवन जो अनंत है हमें सेत मेत में दे दिया। तो क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसके हर समय उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो भला है। आमीन। आइए हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ भी हमने दिन भर में गलतियां करी, भूल चूक करे, प्रभु हमें धोकर एक बार फिर से शुद्ध करें, अपना मन दें, अपनी आत्मा से भरें और हमारी गलती गुनाहों को माफ़ करें, ताकि हम उसके वचन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें जो खुदावन के याजक के ज़रिए बोया जाए। तो आइए हम प्रभु की स्तुति महिमा में चले, पहले प्रार्थना के ज़रिए, फिर हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हे खुदा, तूने चुना मेरा घर आज के दिन प्रभु, कि ये घर में जो आपका दास आज आए हैं यहाँ पर, हे खुदावन यीशु, हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपका वचन सुनने और उस पर चलने के लिए। खुदावन यीशु, आपने हमें जिंदों की दुनिया में ज़िंदा रखा, ये सांसें दी कि हम आपकी महिमा और स्तुति कर सके। हे खुदावन यीशु, आपने मेरे दास को और दास के साथ आए सही भाइयों को सही सलामत घर से यहाँ तक, मेरे घर तक लेके आए प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो भी वचन आज यहाँ बोया जाएगा प्रभु, वो हम सब के जीवन में और फल और अधिक फल लाने पाए, कि हम भी इसी प्रकार से अपने आप को दूसरों तक इन बातों को पहुंचा सके कि खुदावन यीशु, प्रेमी प्रभु यीशु सच्चा खुदावन यीशु है। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करे, आमीन। आइए हम गीत को गाएंगे और हम गीत नंबर 7 लेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग
कहाँ जाऊं। तूफान से घेरो तो वहाँ है, लहरों पे चलूं तो वहाँ है। तूफान से घेरो तो वहाँ है, लहरों पे चलूं तो वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। आमीन आमीन। हाँ मेरे प्रियो, जब सामुएल को खुदावन ने भेजा, जैसा कि कल हमने सुना कि सामुएल के 7 बेटे खुदावन के योग्य ना निकले, परंतु वो 8वां था जो उसके योग था, और वो दाऊद था। आमीन। इसलिए खुदावन का वचन कहता है कि इस बात पर घमंड ना करो कि तुम मुझे जानते हो, परंतु घमंड करना है तो इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है, और उसके चुन लिए जाने के कारण आज हम यहाँ हैं। आमीन। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए हम उसके वचन की ओर बढ़े। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम निकाले 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। 14 और 15। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 14 and 15 वर्स। हम सब एक साथ पढ़ें। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके उन वचनों को जानने पाए जो जीवन है। आमीन। देखिए, मनुष्य आज तमाम किस्म की बातें कर रहा है। कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई बुरी बात कर रहा है, सच है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन की बात कोई नहीं कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीवन की बात वो करेगा जिसके पास जीवन होगा। आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम प्रतिदिन प्रार्थना में जो चल रहे हैं, जिस तरह से हम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हम सब प्रार्थना को सुन रहे हैं। लेकिन क्या हम जो प्रार्थना सुनते हैं, क्या उससे हमारा कुछ भला होता है? हम कहते हैं कि जो प्रार्थना हम रोज सुनते हैं उससे हमारा भला हो रहा है, लेकिन यहां भलाई और अच्छाई और बुराई की बात नहीं है। क्योंकि जो प्रार्थना नहीं कर सुन रहा, जो प्रार्थना नहीं कर रहा, उसका भी भला हो रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, दुनिया में 2 चीजें, एक अच्छाई और एक बुराई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इन दोनों से ऊपर है खुदा का वचन। आमीन। क्योंकि अच्छाई मेरे प्यारे भाई बहनों पापी के साथ भी होती है, और बुराई मेरे प्यारे भाई बहनों एक भले व्यक्ति के साथ भी होती है। आमीन। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो पापी होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या उसके साथ अच्छा नहीं होता? होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जो धर्मी होता है, क्या उसके साथ कभी बुरा नहीं होता? होता है। ये अच्छाई और बुराई आज मनुष्य इसको देखता है, लेकिन खुदा ने कहा देखो, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं अपनी अच्छाई और बुराई दूंगा। आमीन। आमीन। इसलिए सबोपदेशक की पत्री कहती है चीख चीख के, कैसे? चीख के। कि मैंने
कि मैंने एक दुख भरी बात देखी एक दुख भरी बात देखी कि जिस तरह धर्मी मिट्टी में चला जाता है, कि जिस तरह धर्मी मिट्टी में चला जाता है, वैसे ही दुष्ट भी मिट्टी में जाता है। वैसे दुष्ट भी मिट्टी में चला जाता है। क्या है, यही जानना है। आमीन। आज मनुष्य ने अच्छाई और बुराई को जाना। Praise the Lord। तो ये खुदा ने कहा अच्छाई और बुराई मेरे दासों के अंदर नहीं पाई जाएगी। समझे वचन को? आमीन। जो प्रभु के जो नियुक्त किए गए होते हैं, जो प्रभु के जो चुने गए होते हैं, जो अपने जीवन में मूल आधार अर्थात अपने जीवन का सब कुछ खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं, उनमें अच्छाई और बुराई नहीं पाई जाती। आपको मालूम है? क्योंकि अच्छाई और बुराई एक समय पे खत्म हो जाती है, लेकिन जो ज्योति होती है वो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी खत्म नहीं होती। आमीन। क्योंकि ज्योति अच्छाई और बुराई दोनों को प्रकट करती है। Praise the Lord। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, कहां देखें, उत्पत्ति खोलें, आइए चलें देखते हैं। अब जब प्रभु हमें ले चल रहा है तो देखें, अंधियारे को उजियाले से अलग करा। ये वाली आयत निकालो, उत्पत्ति पहला अध्याय, बहुत ध्यान से पढ़े। देखिए आप सब जने याजक की तरफ देखिए, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं याजक साहब? अच्छाई तो अच्छाई है और बुराई तो बुराई है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत पढ़ें, चौथी आयत पढ़ें। और खुदा ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और खुदा ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अब यहां पर कितनी चीजें दिख रही हैं आपको? कितनी चीजें दिख रही हैं? दो चीजें। किसको किसको दो चीजें दिख रही हैं? हाथ उठाएं। हाँ, हाथ उठाएं। किसको किसको दो चीजें दिख रही हैं? हाँ, यहां पर तीन हैं। खुदा कहां गया? यही तो बस। या तो आदमी अच्छाई को पकड़ लेता है तो बुराई को। भैया इन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे, ये तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन प्रभु कहता नहीं, ये स्वर्ग नहीं जाएंगे। समझो वचन को। इससे अच्छा काम क्या है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना, मेरे नाम से भविष्यवाणी करना, मेरे नाम से रोगियों को चंगा करना, मेरे नाम से सुसमाचार का प्रचार करना। इससे अच्छा काम क्या है? लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हमने उस दिन प्रचार किया था, मैं तुम्हें नहीं जानता, एक कुकर्मी, मेरे पास से चले जाओ। है ना? याद है कि नहीं याद है? भैया उन्होंने सब अच्छा किया तो प्रभु उनको कुकर्मी क्यों कह रहा? फिर पढ़े जरा उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी चौथी आयत। और खुदा ने उजियाले को देखा। अब जब खुदा खड़ा है तो उजियाला एक तरफ है और अंधेरा एक तरफ है। मैंने क्या कहा कि अच्छाई और बुराई धर्मी पे भी आती है और अधर्मी पे भी आती है, लेकिन ज्योति जो होती है, ज्योति वो मेरे प्यारे भाई बहनों अच्छाई और बुराई दोनों को प्रकट करती है। आमीन। ज्योति का काम है कि अच्छाई को अलग करना और बुराई को अलग करना, अर्थात अंधियारे को उजियाले से अलग करना। आमीन। और ये जो ज्योति जो अंधियारे को उजियाले से अलग करती है, यही जीवन है। आमीन। लेकिन किसी ने इस ज्योति को ना पकड़ा। किसी ने पकड़ लिया अंधियारे को, किसी ने पकड़ लिया उजियाले को, अर्थात किसी ने पकड़ा बुराई को, किसी ने पकड़ा अच्छाई को। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल एक वो किताब है, बाइबल एक वो धर्म ग्रंथ है, बाइबल एक वो स्वर्ग की पुस्तक है जिसमें मेरे प्यारे भाई बहनों
स्वयं लिखा है कि जीवन की ज्योति एक पुस्तक है। आमीन। क्यों यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की ज्योति हूं? अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में शैतान आता है। अब जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में शैतान आया वो भी तो उजियारा है, लेकिन ये ज्योति उस ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के कामों का पर्दाफाश करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसने ये नहीं कहा, वचन में कहीं ये नहीं लिखा कि दूसरे के पास विश्वास नहीं है, तुम्हारे पास विश्वास है। उसने कहा तुम जाकर दूसरे के विश्वास को अपने विश्वास से जीत लो। आमीन। तो दूसरे के पास भी विश्वास है भैया, तुम्हारे पास विश्वास है, दूसरे के पास विश्वास है। इसी तरीके से तुम्हारे पास अच्छे काम है, दूसरे के पास भी अच्छे काम है। इसी तरीके से तुम्हारे पास बुरे काम है, उसके पास भी बुरे काम है। ऐसा नहीं कि हर मनुष्य 24 घंटे बुरा ही करता रहता है। आमीन। आमीन। एक बुरा मनुष्य भी 24 घंटे में बहुत से काम अच्छे करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ज्योति ही है जो अच्छाई और बुराई को अलग करती है। आमीन। लेकिन किसी भी मनुष्य ने उस ज्योति को नहीं पकड़ा। तब पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा, पढ़े जरा। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। जिसका काम उस पर बना हुआ। अब काम अच्छा भी होता है, लेकिन उस पर बना हुआ। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। यानी कि जब ज्योति आएगी तो तुम्हारी अच्छाई में बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब तुम्हारे ऊपर अगर कोई विपत्ति आई तो तुम्हारी अच्छाई मिट नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी अच्छाई बनी रहनी चाहिए। आमीन। देखो, पढ़ो जरा 14वीं आयत। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं कि समय पे मजदूरी पाएं कि समय पे मजदूरी ना पाएं? हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक काम करता है, अपना ड्यूटी जाता है, ऑफिस जाता है। उसका केवल एक सोच होती है कि मुझसे चाहे जितना काम करा लो, लेकिन समय पर मुझे सैलरी दे दो। अगर कोई स्वामी, पृथ्वी का कोई स्वामी अगर पृथ्वी का कोई स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको समय पे सैलरी देता है तो भला वो बढ़ चढ़ के भी काम करा ले, ज्यादा भी काम करा ले, आप खुश रहेंगे। लेकिन सोचो, जो बढ़ चढ़ के काम करें और उनकी सैलरी मान ली जाए, उनके साथ क्या? वो समय पर मजदूरी पाएगा। आमीन। क्या कर रहे हैं आप? मीटिंग को सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम मीटिंग में प्रतिदिन चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम प्रतिदिन मीटिंग को सुन रहे हैं। आमीन। आखिर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों प्रतिदिन मीटिंग को सुन रहे हैं? आप क्यों प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं? एक मजदूरी है, और वो मजदूरी कोई मनुष्य नहीं देगा। वो मजदूरी देने वाला स्वामी का स्वामी है, अर्थात स्वर्ग में वो हर एक जने का स्वामी बैठा है। वो तुम्हें मजदूरी देगा, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो देगा तो कहीं से भी कंजूसी नहीं करता। आमीन। मनुष्य का हाथ तुम्हें दबा दबा कर देता है, लेकिन खुदा का हाथ
खोल खोल कर देता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक मजदूरी है जो हमें और आपको खुदा से पानी है। आमीन। अगर आज हम और आप अपने पिता से मजदूरी पाने की चाह में नहीं बैठे हैं तो हम और आप निकम्मे दास हैं, हम और आप निकम्मे मजदूर हैं। क्योंकि धन्य है वो मजदूर, धन्य है वो दास जो समय पे मजदूरी पाने के लिए अपने परिश्रम को पूरा करता है। आमीन। एक बात समझ लीजिए, समय पे मजदूरी उसी को मिलेगी जिसने अपने काम को पूरा करा होगा। लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे दिन हो रहे हैं, गर्मी आ रही है, एक कड़ी धूप निकल के आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 4 बजे अर्थात 3:30 बजे से 4 बजे हम लोग जब निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा, जैसे आप देखते हैं लू आंधी, देखा है लू? लू किसने किसने देखा? लू चलती है, आंधी चलती है, लू यानी गर्म हवा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब वह दिन आ रहे हैं कि जैसे लू चलती है वैसे ही 3:30-4 बजे अर्थात 3:30 से 4:30 बजे एक नींद का झोंका आता है। कौन सा झोंका? नींद का झोंका। और वो इतनी तेज आता है, इतनी तेज आता है कि जो स्थिर होते हैं वो भी डोलेंगे। फिर आप चाहे जितना आंख फाड़ें, आंख फाड़ के आप सच्चाई को बुराई में नहीं बदल सकते। आप आंख जितना फाड़ें, बहुत कोशिश करेंगे आप यूं आंख फाड़ के देखने, फिर बंद होगी आंख। क्यों ऐसा? क्यों? कभी देखिए जब बहुत तेज झोंके आ रहे तो हम अपनी आंखों को यूं जबरदस्ती खोलते हैं, यूं खोल लेते हैं, पलक भी जगह, तब भी उस खुली हुई आंख में नींद आ जाती है, क्योंकि ये झोंका है। बच्चा तक समझ रहा है वचन, ये झोंका है। अब मैं बताऊं इस झोंके से कैसे निकलेंगे, इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। आमीन। आपको मालूम है कि आप मीटिंग में जाएंगे, आपके पास समय है, पहले से सो जाओ, 2 घंटा 1.5 घंटा पहले से सो लो ताकि मैं मीटिंग में जगूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आपके पास मीटिंग में जगने का सोने का समय नहीं है और आप डायरेक्ट चले आ रहे हैं, डायरेक्ट स्कूल से थोड़ा सा समय मिला, घर गए, फिर तुरंत चले आए, तो अब आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पीछे खुदा संघर्ष करेगा। जगाने का काम उसका है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास समय है और वो सारा समय अपना व्यर्थ करके नींद जो है मीटिंग के लिए रखे कि हम मीटिंग होगी तब हम सोएंगे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए खुदा कुछ कार्य नहीं करेगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपके पास समय नहीं मिल रहा, आप चले जा रहे हैं, काम में कर रहे हैं, तो खुदा आपको वचन सुनाने में सामर्थ्य है। खुदा देख रहा है कि इसके पास समय नहीं है लेकिन ये वचन सुनना चाहता है, इसीलिए इसके पास से मैं झोंके को हटा दूंगा। लेकिन जिसके पास समय है और वो जानबूझ के ना सोए, बैठा रहे, तो और जाके नींद कहाँ पर पूरी करें? मीटिंग में। हमेशा हर बातों को खुदा हमें समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा जब हमें सारी बातों को समझाता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो समझने के लिए तत्पर है, अर्थात जो समझना चाहता है खुदा के वचन को, जिस तरह से जो पेड़ बड़ा होना चाहता है उसको चाहे जितना भी काटो वो कहीं ना कहीं से बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा नाली के किनारे एक पेड़ निकलते हैं हरे हरे, खुदा का कलाम कहता है ना उसको कोई सींचता और ना कोई उसको बोता है, लेकिन वो सदा हरे भरे रहते हैं।
नाली के किनारे छोटे छोटे पेड़ देखे होंगे, उनको ना कभी बोया है और ना ही कभी पानी डाला है, लेकिन वो हरे भरे रहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो खुदा का वचन पे कान लगाता वो हरा भरा रहेगा। आमीन। उसको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मनुष्य आए और मुझे संभाले, मुझे पानी दे, मुझे खाना, ना 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 ना, वो बल्कि कईयों का सहारा बन जाएगा। Praise the Lord. क्या है खुदा का वचन? अब पढ़ें जरा पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत पढ़ें। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। बस तो जाएगा लेकिन नरक की आग में डाला जाएगा, Praise the Lord. हानि उठाएगा। किस बात की हानि? अपने जीवन की। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि वो बच तो गया, आमीन, आमीन। हानि उठाएगा। कैसे बच गया? इस संसार में तो बच गया, इस संसार में तो, बच गया। लेकिन हानि उठाएगा जलते जलते। जलेगा ना? नरक की आग में, अर्थात वो आग की झील में। Praise the Lord. बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस संसार में प्रभु को अपना ले, आमीन। आमीन। क्योंकि वो ज्योति जो है वो अच्छाई और बुराई दोनों को अलग करेगी। Praise the Lord. एक है भेड़ और एक है बकरी, भेड़ को बकरियों से अलग करेगी। आमीन। आमीन। भेड़ क्या है? वह जो खुदा के कामों में चलते रहे, अच्छी जाति। आमीन। आमीन। और बकरी कौन है? वह जो कभी भी खुदा के वचन में ना चले और बाकी खुदा के वचन में चलने वालों के प्रति मिनमिनाते रहे, अर्थात बुराई। तो इसको अलग कौन करेगा? खुदा का आत्मा। आमीन। अब काम जो है वो प्रकट किया जाएगा, आमीन। देखा जाएगा कि किसका काम जल गया और किसका काम बना हुआ है। Praise the Lord. अर्थात अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो देखा जाएगा कि किसके जीवन की अच्छाई जल गई और किसके जीवन की अच्छाई बनी हुई है। आमीन। तो आइए पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ें। कैसे पढ़ा जाएगा? हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। अरे, मैं आत्मिक लोगों से जो बातें करता हूं वो बातें तुमसे नहीं कर सका। क्यों? वो बातें तुमसे क्यों नहीं कर सका? हम भी तो अच्छे काम करते हैं, हम भी तो बुराई करते हैं, हम भी तो अच्छाई करते हैं, तो हमसे खुदा वो बातें क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि तुम्हारी अच्छाई कुछ समय के लिए है। तुम मनुष्य के मुंह को देख के अच्छा बोलते हो और मनुष्य के पीठ के पीछे बुरा करते हो। सच है। कह रहा मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन मैं वे बातें तुमसे अभी नहीं कर सकता। मैं आत्मिक जन के हिसाब से बातें तुमसे नहीं कर सका। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या कह रहा वचन? पढ़े जरा। मैं, भाइयों, हाँ तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से। क्यों तुमसे इस तरीके से बातें क्यों नहीं कर सका? क्योंकि इनके अंदर अभी बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं। खुदा तो आके बातें कर रहा है, लेकिन वो तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर पा रहा जैसे वो अपने पुत्र और पुत्रियों से करता है। आमीन। अभी तुम्हारे अंदर बहुत सी चीजें हैं। कह रहा मैं तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक रीति से करता हूं। आमीन। पढ़े जरा। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। जैसे आत्मिक लोगों से। आगे।
परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। आमीन। आमीन। शारीरिक और मसीह में बालक आत्मिक लोगों से मैं तुमसे उस रीति से बातें ना कर सका। आगे बढ़े। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तुम शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? अब मैं तुमसे आत्मिक रीति से बातें नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि तुम में अभी बहुत सी गति हैं। एक आत्मिक रीति से मैं तुमसे बातें करना चाहता था, लेकिन आत्मिक रीति से मैं तुमसे बातें नहीं कर पा रहा, और न शारीरिक रीति से और न ही मसीह में होकर मैं तुमसे बातें कर पा रहा हूं, क्योंकि तुम अभी शरीर के अनुसार चलते हो और तुम्हारे अंदर शरीर की चीजें पड़ी हुई हैं। सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब शरीर की चीजें क्या है, पढ़े जरा। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? तो क्या डाह और झगड़ा शरीर के अनुसार होता है? क्या तुम में अभी तक डाह और झगड़ा नहीं? क्योंकि डाह और झगड़ा करने वाले शरीर के अनुसार चलते हैं। कुछ काम तो अच्छे करेंगे, लेकिन इनके अंदर डाह और झगड़ा बना रहेगा। ये पल में झगड़ेलू बन जाएंगे, ये पल में तुमसे झगड़ा करने लगेंगे और पल में शांति की बातें करेंगे। शांति शांति शांति। क्या कह रहा, पढ़े जरा। क्योंकि अब तुम शारीरिक हो, हाँ, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ये मनुष्य की रीति है। कभी भी मनुष्य ये नहीं कहेगा कि मैं खुदा को नहीं मानता। एक पापी मनुष्य भी कहेगा मैं खुदा को मानता हूं। सच है। एक पापी मनुष्य भी तुमसे बहुत अच्छी बातें करेगा, यस। लेकिन उसका स्वभाव तुम्हें बता देगा कि वो खुदा को जानता है कि नहीं। और ये स्वभाव क्या है? ये स्वभाव है खुदा की ज्योति। क्योंकि जब खुदा की ज्योति आती है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, बहरूपीय जो होते हैं, बहरूपीय जो भक्ति का भेष भर के आते हैं। किसका? भक्ति का। वो बहरूपीय जो भक्ति का भेष भर के आते हैं, वे मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ ही समय में अपने इस भक्ति के भेष को उतार देते हैं। सच है। आमीन। लेकिन जो सच में खुदा का भय मानता है, जो सच में खुदा को खुदा करके ग्रहण करता है, वो कहता है कि मैं मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा तेरी दृष्टि में पवित्र बनने के लिए तेरे पास बैठा। आमीन। आमीन। क्योंकि तुम में अभी भी डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक व्यक्ति के अनुसार नहीं चल रहे? आगे बढ़े। इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? ये एक कहता मैं पौलुस का, एक कहता मैं अपोलोस का। ये मनुष्य की लैंग्वेज है। आमीन। एक कहता मैं ये, एक कहता मैं ये। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो खुदा का बच्चा होता है वो कहता है मैं मसीह। आमीन। कह रहा तुम में अभी भी शरीर के अनुसार बहुत सी बातें हैं, तुम में अभी भी डाह और झगड़ा है। क्या तो तुम शरीर के अनुसार नहीं चल रहे? क्योंकि एक कहता है मैं पौलुस का और एक कहता है मैं अपोलोस का। आगे। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? हाँ, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया।
मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु खुदा ने बढ़ाया। ये आमीन। अब पौलुस कौन है? पौलुस कौन है? केवल एक सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, बस। आमीन। लेकिन इस विश्वास को बढ़ाया किसने? खुदा ने। ना पौलुस से कुछ, ना पौलुस से कुछ, बढ़ाने वाला बड़ा है। आज हमें इतने पृथ्वी पर इतने साल जीवित किसने रखा? खुदा ने। अभी जिसकी उम्र 50 साल है उससे पूछो, भैया हाँ तुम्हारी उम्र कितनी? 50 साल हो गए भैया। अच्छा 50 साल हो गए, ये बताओ ये और कितने साल जियोगे? क्या जो 50 साल का हो गया वो बता पाएगा कि मैं और कितने साल जीऊंगा? क्या भैया मुझे क्या मालूम कब मर जाऊं? कहो तो अभी 80 साल तक जियो, कहो तो कल भी मर जाऊं, मुझे क्या मालूम? क्यों? 50 साल के हो गए हो, तुम्हें तो अब तो ये मालूम होना चाहिए कि तुम और कितना जी लोगे। बढ़ाने वाला कोई और है। बोलो आमीन। आमीन। ये जो 50 साल का मनुष्य खड़ा होके कह रहा मैं 50 साल का हो गया हूं, इसके 50 साल को इसने नहीं बल्कि खुदा ने बढ़ाया। आमीन। इसलिए मनुष्य अपने एक भी समय में घटा बढ़ा नहीं सकता। सच है। जब मनुष्य अपने जीवन के एक भी समय को घटा बढ़ा नहीं कर सकता, जब मनुष्य इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य क्यों कहता है कि वो पौलुस, वो अपोलुस, वो खुदा का नहीं, वो प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना नहीं करती, वो अच्छी है, वो बुरी। जब हम खुद अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते तो हम किसी के प्रति ऐसा क्यों कहते हैं? यही तो लिखा हुआ, पढ़े। कोई अपोलुस, कोई पौलुस का। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। अपोलुस क्या है? पौलुस क्या है? केवल एक सेवक। आमीन। आगे, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। जैसा प्रभु ने विश्वास दिया। क्योंकि अगर प्रभु नहीं होता, ना पौलुस होता, ना पौलुस होता। Praise the Lord। क्योंकि ये पौलुस और पौलुस बन के तब खड़े हुए जब प्रभु ने इनके विश्वास को बढ़ाया, और जब इनके विश्वास को बढ़ाया तो ये सेवक के ना इन लोगों के पास गए और उनके विश्वास को प्रभु के विश्वास में जीता। आमीन। आगे, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, हाँ, परंतु खुदा ने बढ़ाया। बढ़ाया किसने? खुदा ने। आज पेड़ है, बीज डाल के भूमि में है, हम लोग भूल जाते हैं, आके सोते खाते पीते हैं, 2-3 महीने बाद देखते हैं एक कुछ छोटा सा पौधा निकला। कौन बढ़ा रहा है? ये खुदा। ठीक इसी तरीके से देखो, ये बच्चा एक समय तक छोटा सा था, आज देखो बैठ रहा है। कौन बढ़ा रहा है? खुदा। खुदा। हमें और आपको कौन बढ़ा रहा? खुदा। तो जिस खुदा ने हमको बढ़ाया, क्या वो खुदा हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई को, दोनों को, मेरे प्यारे भाई बहनों, अलग करने वाला नहीं है? यस। वही है जिसने हमें अच्छा और बुरा बताया। आमीन। लेकिन हमने खुदा के कहे गए वचन को न माना। हमने अपनी समझ लगा दी। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ बुरा करते ही नहीं है, बुरा तो वो करते हैं। बुरा कौन करता? बुरा वो करते हैं। बुरा कौन करता? भैया हम तो आना चाहते हैं मीटिंग में, भैया बस केवल क्या करें, वो पड़ोसी रोक देते हैं। भैया हम तो मीटिंग खूब सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, नींद के झोंके आने लगते हैं। भैया आज कोई मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता, कोई मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता, सब अच्छा करना चाहते हैं। तो बुराई हो कहाँ रहे से रही है? मालूम है आप मनुष्य क्या कहता है? कोई मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता, बुराई हो कहाँ से रही? ऊपर वाला बुराई कर रहा। कौन बुराई कर रहा? खुदा बुराई कर रहा है। हम तो ठीक है भैया, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, और तब भी पता नहीं क्यों इतनी विपत्तियां आ जाती हैं। ये ऊपर ही वाला है जो हम ही पे विपत्तियां देता है। जबकि खुदा कह रहा, क्या पौलुस, ये दोनों सेवक, इनके द्वारा तुमने विश्वास किया।
लेकिन इस विश्वास को बढ़ाया किसने? खुदा ने। खुदा ने। न पौलुस कुछ है, ना अपोलोस कुछ है, सबसे बड़ा है खुदा, आमीन। जो विश्वास को बढ़ा रहा है। और ये खुदा ही ज्योति है। ना अच्छाई कुछ है, ना बुराई कुछ है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर जीवन की ज्योति आ गई, उस दिन बुराई अच्छाई में बदल जाएगी। बुराई अच्छाई में बदल जाएगी। सोचिए, तो बुराई जब अच्छाई में बदल सकती है, तो बुराई है कहां? कितने लोग मानते हैं कि बुराई अच्छाई में बदल जाती है? तो जब बुराई अच्छाई में बदल जाती है, तो बुराई है कहां? यही बात तो खुदा का वचन कहता है, जो मुझे मानता है, जो खुदा का भय मानता है, उसके लिए हर एक जगह अच्छी। आमीन। जो खुदा के वचन को मानता, खुदा के वचन में जीता, खुदा के वचन में चलता, उसकी जगह, उसके लिए हर एक चीज शुद्ध है। क्यों? उसके लिए हर एक चीज शुद्ध क्यों है? क्योंकि उसके लिए कहीं पर भी बुराई नहीं। Praise the Lord। खुदा का वचन कहता है, यदि तुम भले कामों का नमूना बन जाओ, तो तुम्हारे लिए हर एक बात भलाई उत्पन्न करेगी। आमीन। हर एक बात भलाई उत्पन्न करेगी। कैसे प्रभु? कैसे हर एक बात भलाई उत्पन्न कर सकती है? नहीं, हर एक बात भलाई उत्पन्न कर सकती है जब तुम्हारे ऊपर ज्योति आ जाएगी तो। आमीन। क्योंकि ज्योति में आकर बुरा भी अच्छा हो जाता है। हम भी तो निकम्मे थे और आज भी निकम्मे हैं, लेकिन ये ज्योति हम पर जब पड़ती है तो हम शुद्ध हो जाते हैं। आमीन। प्रभु के दास, प्रभु के भविष्यवक्ता भी तो निकम्मे थे। जब प्रभु की ज्योति उन पर प्रकट हुई तो वो शुद्ध हो गए। Praise the Lord। आज मैं तुमको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। उसने कहा को ना पौलुस ना पौलुस, बल्कि बड़ा है। हाँ, पढ़े जरा। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को खुदा ने दिया। जैसा हर एक को खुदा ने दिया। मैंने लगाया, हाँ, अपोलोस ने सींचा, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु खुदा ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? खुदा ने बढ़ाया। तो क्यों नहीं खुदा का भय मानते हैं? अपने बच्चों को प्यार करते हो? हाँ। अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहते हो? हाँ। बढ़ाने वाला खुदा है। आओ खुदा को जानो। नहीं भैया, क्या हो गया? अरे अभी बच्चे बाहर गए हैं खेलने, घर खाली पड़ा है। कहाँ अभी प्रार्थना हो रही, कैसे आके बैठ जाएं? घर में कोई है नहीं भैया। अभी कह दो बुराई करने चलो तो खुला घर छोड़ के चले जाएंगे। हाँ हाँ, हमें बताना है। बुराई में तो ये तेज हैं, परंतु भलाई में ये मरे हुए हैं। खुदा का वचन क्या कह रहा? न पौलुस न अपोलोस, परंतु जिसने बढ़ाया। पढ़े जरा। इसीलिए न तो लगाने वाला कुछ है हाँ, और ना सींचने वाला, परंतु खुदा ही जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। फिर आगे मजदूरी। आमीन। हर एक मनुष्य अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। आमीन। आमीन। और मजदूरी देने वाला कौन है? खुदा। बढ़ाने वाला कौन? खुदा। तो फिर खुदा की क्यों नहीं सुनते? अगर हर एक मनुष्य मजदूरी पाएगा तो मजदूरी तो खुदा ही देता है, स्वामी। आमीन। इसलिए बहुत ध्यान रहे कि स्वामी की बातों को ग्रहण करो। आमीन। आमीन। अपनी ही परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाओगे। आमीन। अब कैसा परिश्रम आप कर रहे हैं? 1000 रुपए कई उत्तम मुहरों से भी बढ़कर खुदा का वचन। आमीन। अब इस खुदा के वचन को आप सो के काटे दे रहे हैं कि सुन सुन के आप अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है मीटिंग में चलने से। खुदा कलाम कह रहा है, अगर तू थक गया है, नींद आ रही, जाके घर में आराम कर।
लेकिन मीटिंग में अगर बैठा है तो चौकस रीति से बैठ, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें खुदा के प्रति ईमानदार बनना। आमीन। क्या किया तुमने? क्या खुदा के वचन को जानने के लिए परिश्रम किया? क्योंकि जिस खुदा के वचन को तुम जानने के लिए बैठे हो, उसको जानने पर ही तुम उसकी मजदूरी काटोगे। आमीन। पढ़े जरा क्या कह रहा है। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम खुदा के सहकर्मी हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की रचना हो। किसकी खेती? खुदा की। साफ बता दिया उसने। आमीन। तुम खुदा की खेती और उसकी रचनाओं। आमीन। अब अगर हम खुदा की खेती हैं तो खुदा कितना हमें देगा फसल, उसके बाद कोई कमी तो है ही नहीं कि केवल यहां पर बोल के रुक जाए 1 बीघा भैया जमीन है, 2 बीघा, ना 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 ना, उसके बाद 1 बीघा 2 बीघा नहीं है, उसके लिए पूरा जगत जमीन है। आमीन। सोचो अगर हम खुदा की खेती हैं तो हम कितना फलना चाहिए। जब मनुष्य किसी खेत में जुताई करके खेती करता है तो कितने फल आते हैं, और अगर खुदा की खेती हम और आप बन जाएं तो कितने फलेंगे। तो आज तक फल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमने अच्छाई और बुराई को पकड़ा, हमने ज्योति को नहीं पकड़ा। आमीन। एक होते हैं अच्छे बीज, बोलो आमीन। आमीन। एक होते हैं बुरे बीज, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन ये अच्छे और बुरे दोनों को चाहिए ज्योति, अर्थात सूरज। आमीन। ये दोनों को, अच्छे को भी बढ़ने के लिए ज्योति चाहिए और बुरे को भी बढ़ने के लिए ज्योति चाहिए। ऐसा नहीं कि बुरा जो है उसको बढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो ऐसे ही बढ़ जाएगा, ना 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 ना, उसको भी बढ़ने के लिए वही चीजें चाहिए जो अच्छाई को बढ़ने के लिए चाहिए। तभी तो अच्छे बीज और बुरे बीज दोनों थे। प्रभु ने कहा दोनों को दो। क्या दो? सारी चीजें दो। और अर्थात बुराई को भी बढ़ने के लिए और सच्चाई को भी बढ़ने के लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है। लेकिन एक है अर्थात ज्योति जो बुराई को अच्छाई से अलग करती है। आमीन। अलग करने का काम हमारा आपका नहीं है। सच है। इसलिए जो कोई प्रभु के वचन को सुनना चाहे उसको प्रेम से सुनाओ। तुम ये ना कहो कि ये नहीं सुनना चाहते, ये नहीं सुनना चाहते, वो नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि अलग करने का काम खुदा का है। आप बताइए, अंधियारे को उजाले से जब खुदा ने अलग करा तो कोई मनुष्य था जिसने अलग करा? नहीं, खुदा ने अलग करा। इसी रीति से तुम खुदा के वचन में बढ़ते जाओ, और अगर तुम खुदा के वचन में बढ़ते जाओगे, खुदा ऑटोमेटिक तुम्हें अंधकार से अलग कर देगा। आमीन। उसमें इतनी सामर्थ्य है। सच है। एक बार खुदा आपके विश्वास तो करो। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े जरा आयत, एक ऊपर से आयत पढ़े। हाँ, कौन सी आयत थी वो? अभी कौन सी पढ़ी थी? 8 पढ़ी थी। 7 से पढ़ना शुरू करो। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम खुदा के सहकर्मी हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की रचना हो। आगे, खुदा के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेम डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। अब हर एक को चौकस रहना है। आमीन। कि मीटिंग में तुम कैसे बैठते हो। आमीन। है बात सही नहीं? यस। मीटिंग है चट्टान,
Praise the Lord. यीशु मसीह। अब हर एक मनुष्य उस पर रद्दा रखता है, यानी मीटिंग में हर एक मनुष्य आके अपनी समझ रखता है। रद्दा क्या है? समझ। फिर से पढ़ें जरा। खुदा ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के नाई। क्यों बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई? क्यों? क्या दिया गया? जो खुदा ने मुझको दिया उस अनुग्रह के अनुसार, अर्थात खुदा ने उसको क्या दी? बुद्धि दी। बुद्धि दी। कि इतनी बुद्धि दी कि तुझे रद्दा कहां रखना है। Praise the Lord. कह रहा मुझे खुदा ने उस अनुग्रह के साथ जो खुदा ने मुझे दिया, मैंने राज मिस्त्री यानी बुद्धिमान मिस्त्री के समान नींव डाली। आमीन। पढ़े जरा, रद्दा रखा। पढ़े। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। अब दूसरा अपनी, अब जब मीटिंग होती है तो सब जने अपनी अपनी समझ लेके आते हैं और सब जने अपनी अपनी समझ लाके उस मीटिंग में बैठ जाते हैं। कोई कुछ समझ लगाता, कोई कुछ समझ लगाता। तो कलाम क्या कह रहा, पढ़े आगे। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। अब हर एक मनुष्य चौकस रहे। क्यों चौकस रहे? क्योंकि जिस मीटिंग में तुम बैठ रहे हो वो 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। आमीन। अब औंगना पौंगना नींद आना ये सब तुम्हारे अंदर से चला जाए। Praise the Lord. क्या कह रहा? हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, कि तुम उस मीटिंग को किस समझ से सुन रहे हो। आमीन। अगर तुम मीटिंग को अपनी समझ से सुन रहे हो तो कभी भी खुदा की मीटिंग में खुदा के वचन को नहीं जान पाओ। Praise the Lord. इससे पहले की मीटिंग में हम बैठे हैं, हमारी समझ बाहर होनी चाहिए और खुदा की समझ अंदर होनी चाहिए। आमीन। तब कह रहा हर एक मनुष्य अपने आप को जान ले कि वो प्रार्थना सभा में कैसा रद्दा रखता है। पढ़े जरा। क्योंकि उस नेम को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेम नहीं डाल। आहा। क्योंकि जो मीटिंग करने हम आए हैं वो यीशु मसीह के नाम में आए हैं। आमीन। अब अगर तुम कहो कि भाई रोहित अपने नाम में मीटिंग करने चले जाएं तो नहीं जाएंगे, सच। कि ये पवित्र वचन यीशु मसीह का है। Praise the Lord. अब यीशु मसीह इस मीटिंग का राजा है। आमीन। हम अपने नाम से इस मीटिंग को नहीं रखते, यस। क्योंकि इस मीटिंग में कहीं दूर दूर तक हमारा नाम नहीं है। नहीं है। इस मीटिंग में केवल यीशु मसीह है। हाँ, कोई दूसरी नेम नहीं डाल सकता। अब हम इस खुदावन यीशु मसीह के नाम के अलावा किसी भी नाम से प्रार्थना नहीं कर सकते। सच है। अब जब हम खुदावन के नाम में आए हैं, खुदावन के नाम में बढ़ रहे हैं, खुदावन हमें घर घर जा जाके बता रहा है, लोगों के घरों के द्वार खुल रहे हैं, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, लोग बीमारियों से चंगे हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का कलाम बताता है कि देखो जब तुम मेरे नाम से जाओगे तो ये अद्भुत काम होने अवश्य है। आमीन। रोगी चंगे हो जाएंगे, जिनके घर अशांति से भरे हैं उनके घर में शांति आ जाएगी। यस। लेकिन कब? जब तुम मेरे वचन पे कान लगाओगे। आमीन। कब? जब तुम खुदा को खुदा समझ के ग्रहण करोगे। आमीन। क्योंकि देखो जब तक भूमि बीज को ग्रहण ना करे तब तक कोई भी फल नहीं आ सकता। यस। यह अवश्य है कि भूमि फल देने से पहले बीज को ग्रहण करती है। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, बीज है खुदा का वचन, और जब तक इस भूमि में खुदा का वचन नहीं आएगा तब तक खुदा हमारी इस भूमि से दिखाई नहीं देगा। Praise the Lord. यह अवश्य है कि जब भूमि के अंदर बीज जाता है तो कुछ समय बाद उसी भूमि में जो समतल थी वहां पर एक पौधा आ जाता है। आमीन। ठीक इसी तरीके से खुदा का वचन ये बीज है, और जब ये जमीन ये भूमि के अंदर ये बीज अर्थात ये वचन जाता है और जो कोई इस वचन को कहे गए वचन को मान के ग्रहण करता है उसके अंदर से खुदावन दिखने लगता है। आमीन। आज क्या कारण है कि लोग घंटों बैठ के वचन को सुन रहे हैं? आज क्या कारण है कि रोज लोग कंटिन्यू इतने दिनों से रोज चल रहे हैं वचन में? Praise the Lord. क्या कारण है? जाके देखिए 5 मिनट की प्रार्थना कोई नहीं कर पाता। ये 1.5 घंटे की मीटिंग कैसे सुन रहे हैं?
क्योंकि अब इनके अंदर पौधा आ गया है। आमीन। अब ये पौधा बढ़ रहा है, अब ये पौधा छाया देगा, अब ये पौधा बहुत सी वस्तुओं को देगा, फल देगा। लेकिन कब? जब बीज आता है। आमीन। आप मनुष्य 5 मिनट की प्रार्थना नहीं कर पाता, आप मनुष्य 5 मिनट खुदा के बारे में सोच नहीं पाता। लेकिन ये कैसे कि इस मीटिंग को लोग 1.5 घंटे, 2 घंटे की मीटिंग रोज कंटिन्यू सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब पौधा बढ़ गया है। आमीन। क्यों? क्योंकि अब जमीन में ने अर्थात भूमि ने बीज को ग्रहण कर लिया है, और जिस भूमि ने बीज को ग्रहण कर लिया उस भूमि का उद्धार हो जाएगा। आमीन। देखिए कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा। और यदि कोई इस नेम पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। ये है वचन। आमीन। आग आएगी और तुम्हारे सारे कामों को जांचेगी। लकड़ी का लड्ढा, घास फूस जल जाएगा, लेकिन अगर सोना होगा तो उसी आग में चमकेगा। और सोना है खुदायत को दर्शाता है। अगर तुम्हारे अंदर सच में खुदा है तो ये जो आग आई है इस आग में तुम चमकोगे। आमीन। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर खुदा नहीं है तो तुम जल जाओगे। लकड़ी का लट्ठा होगा जल जाएगा, घास होगा जल जाएगा, फूस होगा जल जाएगा, है? तो चमकेगा कौन? वो जो वचन को ग्रहण करता है, आमीन। वो जो वचन में बना रहता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कोई भी वस्तु चमकने वाली है नहीं। दूर से दिखती है चमकने वाली, लेकिन अंदर से होती है खोखला। प्रेज द लॉर्ड। आज चमक केवल एक चीज में है, ज्योति में। आमीन। उसके अंदर इतनी चमक है, इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है कि बुराई भी भलाई में बदल जाती है। आमीन। केवल एक ही के अंदर इतनी सामर्थ है, और वो है खुदावन यीशु मसीह। और जब हम खुदावन यीशु मसीह के प्रति ईमानदार बनते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों वो हमारे अंदर अपनी सामर्थ को बढ़ाता है। आमीन। वो कह रहा है बढ़ाने वाला खुदा है, बढ़ाने वाला बड़ा है। तो बढ़ा क्या रहा है वो हमारे अंदर? अपने आप को। आमीन। और पौलुस घट रहे हैं। पौलुस और खुदा हमारे अंदर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यही है उद्धार का समय, आमीन। यही उद्धार का संदेश। जब तुम घटो खुदा बढ़े। आमीन। जब तुम्हारे जाने के कारण लोगों का जीवन बदल जाए, आमीन। जब तुम्हारी बातों से लोगों को बल मिले, जब कोई जना तुम्हारे वचन को सुनकर, खुदा के वचन को सुनकर, उसके वचन को पढ़ के कान लगाकर सुनने लगे। और कुछ नहीं है अनंत जीवन। अनंत जीवन केवल एक है कि अपने विश्वास से दूसरे के विश्वास को जीतो। आमीन। ये है अनंत जीवन। और यही मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के अभिषिक्तों ने और खुदावन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किया। अगर आज हम खुदा के प्रति ईमानदार हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि खुदावन हम सब के साथ बना हुआ है। और हम जानते हैं कि अब स्कूल पूरी रीति से खुल चुके हैं, पूरी रीति से स्कूल यूनिफॉर्म में आ गए हैं। जो स्कूल बंद थे और उन बंद स्कूलों में खुदा ने हमें बहुत तायत से हर चीज़ दी और हम लोग बहुत अच्छे से चलते थे, पूरा छुट्टी मनाएं। लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं। अब फिर से तुम्हें उसी फॉर्म में आना है कि स्कूल में भी जाना है और पूरे टाइम वहाँ काम भी करना है और फिर मीटिंग में भी जाना है। प्रभु ये देख रहा है कहीं मेरे दास आलसी तो नहीं हो गए। इतने साल भैया आराम से घर से गिलास करी, घर में रहे और प्रभु ने हमने को मन्ना खिलाया। तो प्रभु कहता अब आ गया वो देश। कौन सा देश? कनान देश। क्या करना है?
दूध की धारा बनेगी। और दूध कैसे निकलता है? कड़ा परिश्रम करने से। भैंसी धोने वाले से पूछो कि दूध कैसे निकल रहा है, भैंसी की कितनी देख रेख करता है। अगर दूध की नदियां बहेंगी तो कितनी परिश्रम करना होगा। तो कह रहा प्रभु फिर से तुम्हें सब कुछ करना है। आमीन। तो अब आंख झपके नहीं हैं? और जिसको सोने का मन है एक दो प्रार्थना देखेंगे नहीं तो फिर कहेंगे भैया आप आराम से घर में सो। है बात है कि नहीं? प्रभु के वचन में जागे वही आए। हर चीज से चौकसी करना भैया, जैसे करो भैया। अगर नहीं जग पा रहे घर में सो, यहाँ आके सोना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो 100 की एक साथ भी बात करता हूँ। ज्यादा थक जाओ घर में आराम कर लो, सो जाओ। रात के 12 बजे लगाओ फेसबुक पे मीटिंग सुन लो। रात के 12 बजे लगाओ और सुन लो। लेकिन मीटिंग में सोचो कि हम यहाँ आए तो ये नहीं चलेगा। अब इसको करने के लिए पहले सो लो, 2 घंटा सो लो, 3 घंटा सो लो, 4 घंटा सो लो, 5 घंटा सो लो। लेकिन मीटिंग में आते समय एकदम हम लोग को भी नींद आती है करते, लेकिन फिर एक बार सही हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? प्रभु का वचन है तो हर एक चीज का समय होता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हूँ, आइए समय आके प्रार्थना में अगुवाई करिए। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, सच में खुदावन आप बहुत ही दयालु और प्यार प्रभु अति करुणामय खुदा है। प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु हमारे जीवनों में बहुत से अंधकार बने रहते हैं, बहुत सी निकम्मी आदतें बनी रहती है, पर खुदावन तेरा वचन कहता है कि तू वो खुदा है प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु अंधकार को ज्योति से प्यार प्रभु अलग करता है। खुदा प्यार प्रभु हमारा बस एक कर्तव्य प्यार प्रभु आज तूने इस मीटिंग के माध्यम से फिर सिखाया खुदा कि हम प्रतिदिन ज्योति में बने रहने पाए प्यार प्रभु, और हम उस अंधकार के और उन निकम्मे कामों की जो हमारे जीवन में बने हैं खुदावन उनकी चिंता ना करें, क्योंकि खुदावन हम अपने आप को अपने सामर्थ्य अपनी बुद्धि से शुद्ध नहीं कर सकते, परंतु ये तेरा आत्मा है जो खुदावन हमारे जीवन से अंधकारों को हटाता है। खुदा हाँ प्यार प्रभु हमसे गलतियां हैं प्यार प्रभु, मुझसे गलतियां होती हैं खुदावन, हमने तेरी वाचा को तोड़ा है खुदा, परंतु हम आपसे दया प्यार प्रभु दया मांगते हैं खुदावन कि आपकी दया हम पर बनी रहे प्यार प्रभु, ताकि हम प्यार प्रभु ऐसे ही तेरे इस ज्योति में वचन में प्यार प्रभु बढ़ते जाएं और खुदावन होने दे कि प्यार प्रभु अपने आप की, अपने मुंह की, अपने आँखों की, अपने ज़बानों की, अपने चलने और फिरने की चौकसी करने पाए खुदा, कि किस रीति से हम खुदावन तेरे इस वचन में आते हैं प्यार प्रभु, किस रीति से खुदावन हम उस चट्टान पर जो खुदावन आप खुद हैं अपना रद्दा रख रहे हैं खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु ये मीटिंग हर एक को प्राप्त नहीं होती प्यार प्रभु, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है प्यार प्रभु ये मेरा अनुग्रह है जो तुझ पर सदा बना है खुदावन, और अनुग्रह खुदावन हर एक के लिए नहीं है प्यार प्रभु, हम जानते हैं कि तूने अपने चुने गए लोगों के लिए रखा है। आपसे दुआ करते हैं कि हम इसे तुच्छ ना जाने, परंतु खुदावन इसे बहुमूल्य जान करके, इस अवसर को बहुमूल्य जान करके प्यार प्रभु इसमें और बढ़ते जाएं और फल लाएं खुदावन, क्योंकि अब वो समय आ रहा है प्यार प्रभु जब प्यार प्रभु स्वामी आएंगे और प्यार प्रभु यदि हम में फल ना पाया जाए तो प्यार प्रभु हमें काट दिया जाएगा। मैं दुआ करता हूं खुदावन कि हम में से हर एक जना जो प्रतिदिन इस मीटिंग को सुन रहा है और जो इस मीटिंग में बना है प्यार प्रभु, जो प्रतिदिन चल पाते हैं खुदावन प्यार प्रभु, ये सब कुछ आपकी ओर से है खुदा, और प्यार प्रभु होने दीजिए कि हम सब फल लाने वाले बन सके, ताकि प्यार प्रभु जब प्यार प्रभु आप आए तो प्यार प्रभु हमें और प्यार प्रभु आप प्यार प्रभु वो मुकुट दे खुदावन जो प्यार प्रभु हमारे लिए आपने तैयार किया है प्यार प्रभु जी। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे इस घराने पर आपकी आशीषें होने पाए, जो अंधकार और घटी है प्यार प्रभु उसे आप दूर करें, सामर्थ और संयम से भरें खुदावन, जो जरूरतें हैं खुदावन आप भला जानने वाले खुदा हैं प्यार प्रभु। आपसे दुआ करते हैं कि आपका आत्मा हम सब के साथ, इन सब के साथ और हमारे हर एक भाई बहन अजीजों के साथ जो खुदावन इस समय सुन रहे हैं खुदावन, उन सब पर भी तेरी दया तेरी आशीषें आपका आत्मा बना रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु हम ऐसे ही तेरे वचन में हर शाम में इकट्ठा होना कभी ना भूले, और खुदावन तेरे वचन में हमेशा उन्नति करने पाए खुदा।
आपसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु, जितने अपने घरानों को छोड़कर आए उन पर भी आपकी आशीष हो। भाई डैनियल के, भाई रोहित के और मेरे घराने पर आपकी आशीषें होने पाए। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि प्यार प्रभु हमारे उन भाई बहनों की जो प्यार प्रभु फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीषों का बाड़ा बंधा रहे खुदावन। हमारे याजक को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, उनको भी आप अपनी आशीषों से भरें, उनके घराने को और प्यार प्रभु दृढ़ता से प्यार प्रभु मजबूत करें, ताकि उनकी चट्टान और हम सब की चट्टान मसीह आप सदा बने रहें प्यार प्रभु। और होने दे प्यार प्रभु कि हमारा घर प्यार प्रभु इस चट्टान पर प्यार प्रभु और बढ़ता जाए खुदावन। प्यार प्रभु हमारा भरोसा केवल आप पर हो और आप प्यार प्रभु हम में और हम आप में बने रहें खुदावन। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। प्यार प्रभु एक बार फिर हर एक प्यार प्रभु गुनाहों की क्षमा चाहते हैं खुदावन, क्योंकि हमने तेरी कई बार नहीं सुनी और आज भी प्यार प्रभु हम निकम्मे हैं, हम तुच्छ हैं खुदावन, तेरे विरुद्ध कई बार अपराध करते हैं, परंतु तेरी दया बनी है खुदा। और मैं दुआ करता हूँ कि ये गलतियाँ होना भी हमारे जीवन से बंद होने पाए। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे बाप, आप जिसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हम आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी